नमित मल्होत्रा की रामायण के स्टार्टिंग में ईगल के ऊपर बैठे हुए किसी को दिखाया गया है। आखिरकार ये कौन है और यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा वॉर सीक्वेंस है ये स्नो के अंदर टेक प्लेस क्यों करता है और क्या ये जो रथ वाला सीन है ये एआई जनरेटेड है। एंड इस वाले सीन के अंदर आप इस बच्चे को 2 बार रिपीट होते हुए देख सकते हो। एंड इसी सीन के अंदर इस आदमी की पगड़ी का जो कलर है वो अपने आप यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इसी तरह रामायण से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है उसको मैं इस वाली वीडियो के अंदर जो है वो क्लियर कर दूंगा। और यहाँ पर जितने भी डाउट मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा उसको प्रूफ और फुल डिटेल्स के अंदर यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग से एंड तक रामायण के जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जिस डाउट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो यहाँ पे ये वाला डाउट है। तो रामायण के ग्लिम्स के स्टार्ट में हमको एक वॉर सीक्वेंस दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे स्नो में टेक प्लेस करता है। और यहाँ पर आप लोग एक ईगल को देख सकते हो जिसके ऊपर एक कैरेक्टर बैठा हुआ है और उतनी ही देर में आके एक पत्थर इस ईगल के ऊपर लगता है और ये जो कैरेक्टर है काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आके ज़मीन पे गिरता है। एंड आप लोग तब देख सकते हो कि ये जो कैरेक्टर है एक फीमेल कैरेक्टर है। एंड यहाँ पर आप लोग इसके बाल भी देख सकते हो एंड इसके साथ में देख सकते हो कि यहाँ पे इसके जो कपड़े हैं वो एक फीमेल के कपड़े हैं। एंड यहाँ पे इस बात को क्लियर करते हुए एक और मेरे पास प्रूफ है वो ये है कि जब ये कैरेक्टर गिरता है तो यहाँ पे एक फीमेल के गिरने की आवाज़ भी आती है जो कि आप क्लियरली सुन सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने सबसे बड़े डाउट की तरफ कि यहाँ पर ये जो वॉर सीक्वेंस है ये स्नो में टेक प्लेस क्यों करता है और ये जो फीमेल कैरेक्टर है आखिरकार है कौन। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो फीमेल कैरेक्टर है वो और कोई नहीं बल्कि रानी केकई है। और इसके साथ में ये जो वॉर सीक्वेंस है ये स्नो में टेक प्लेस करने की एक स्टोरी है जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो हुआ यूं कि एक दिन राक्षसों ने स्वर्गलोक पे अटैक कर दिया और स्वर्गलोक को राक्षसों से बचाने के लिए देवताओं ने राक्षसों को मारना शुरू किया। और धीरे धीरे करके ये लड़ाई जो है एक जंग में बदल गई। और जब ये लड़ाई जंग में बदली तो सारे राजाओं को इस लड़ाई में शामिल होने के लिए बुलाया गया और उनमें से एक राजा थे राजा दशरथ। और उनके साथ में यहाँ पे रानी केकई भी इस जंग में गई थी। और इस जंग में लड़ते लड़ते राजा दशरथ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और उनकी जान जो है वो रानी केकई बचाती है। और फिर राजा दशरथ जो है वो खुश होकर रानी केकई को 2 वरदान देते हैं। और रानी केकई कहती है कि मेरे को ये वरदान अभी नहीं चाहिए, मैं इनको फ्यूचर में कभी मांग लूँगी। एंड रानी केकई जो है फ्यूचर में इन वरदान को यूज़ करके राम जी को 14 साल के लिए वनवास पे भेजती है। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है पूरी की पूरी लिंक करने के लिए यहाँ पे उनका जो पास्ट है वो भी दिखाया गया है। और यहाँ पर जो है वाइट स्नो दिखाने का ये रीज़न था क्योंकि यहाँ पे जो स्वर्ग लोक की डिपिक्शन है उसको एज अ स्नोई प्लेस ही माना जाता है। अगर आप लोगों ने कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ी होगी या नाटक देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हिमालयाज़ या फिर कैलाश पर्वत को एज अ स्वर्ग लोक दिखाया जाता है। तो यहाँ पर मेकर जो हैं वो इसी चीज़ को दिखाना चाहते थे एज अ स्वर्ग लोक की वो लड़ाई जिससे कि ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। एंड अब बात करते हैं अपने इस वाले सीक्वेंस के ऊपर जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि राम भगवान का बैक शॉट यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बच्चा है यहाँ पे इसके मल्टीपल शॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर ऐसा इसलिए है क्योंकि मेकर्स ने इस शॉट को काफ़ी सारे एंगल्स से यहाँ पे बनाया होगा। एंड जब वो जो इस शॉट को कंपाइल कर रहे होंगे तो यहाँ पे जो है उन्होंने गलती से यहाँ पे इस शॉट को 2 बार दिखा दिया। और इसके साथ में कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ये एआई है क्योंकि यहाँ पर ये जो बच्चा है राम भगवान के जाने के बाद यहाँ पर हाथ जोड़ के नमस्ते करता है। पर यहाँ पर ये जो है वो हाथ जोड़कर नमस्ते इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे राम भगवान के पीछे भी यहाँ पे कोई ना कोई जो है वो चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ राम भगवान जो है वो यहाँ पे नहीं चल रहे हैं। और इसके साथ में सबसे ज़्यादा यहाँ पे वायरल जो यहाँ पे गया है शॉट वो ये है कि इस आदमी की पगड़ी का जो कलर है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ YouTube वर्जन पर ही है, यानी कि YouTube वीडियो पर ही है। यहाँ पे अगर आप लोग इसको थिएटर के अंदर देखोगे तो यहाँ पे पगड़ी का कलर कभी चेंज ही नहीं होता और यहाँ पे पगड़ी का कलर जो है वही रहता है जो ओरिजिनल कलर था ब्लू वाला, लेकिन यहाँ पर आपको पर्पल कलर देखने को मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे रामायण का स्केल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे YouTube के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रामायण के अंदर देखने में गलत लग रही है जो कि यहाँ पे थिएटर के अंदर काफ़ी सही है।
एंड अब बात करते हैं अपने अगले सीक्वेंस के बारे में, जो कि है यहाँ पे ये रथ वाला सीक्वेंस। तो ये रथ वाले सीक्वेंस पे काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि इस रथ की परफेक्शन की वजह से ये जो है एक एआई है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये एआई नहीं है। और यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोग प्रूफ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो रथ की फ़ोटोज़ है ये 1 साल पहले ही यहाँ पे लीक हो गई थी। तो इस रथ को इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से शूट किया गया है और इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया गया है कि ये एआई के लेवल की चीज़ लग रही है। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि पूरी मूवी के अंदर जो है वो कितना कुछ होने वाला है। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने लास्ट सीक्वेंस के बारे में। तो लोगों की यहाँ पे कंप्लेंट ये है कि ये जो पुष्पक विमान है वो ऐसा ना दिख के ऐसा क्यों दिख रहा है। तो यहाँ पे पुष्पक विमान ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो विमान है वो ब्रह्मा जी ने बनाया था और यहाँ पर किसी को दिया था और रावण ने ये जो है उनसे छीन लिया था। और इसका इस शेप में दिखने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे पुष्पक विमान जो है उसका मतलब ही ये होता है कि फ्लावर टाइप। और यहाँ पे फ्लावर टाइप में काफ़ी सारे फ्लावर को चूज़ किया जा सकता था, पर यहाँ पे इन्होंने कमल को इसलिए चूज़ करा है क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी का जो सिंबल है वो यहाँ पे कमल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा क्लेवर चॉइस है। तो अगर आप लोग गूगल पे सर्च भी मारेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पुष्पक का मीनिंग ही यहाँ पे फ्लावरली शेप होता है। तो अब आपके जो डाउट है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके और भी डाउट है तो मेरे को कमेंट करना, मैं वो वाले डाउट भी क्लियर करूँगा। और इसके ऊपर अभी एक और पार्ट जो है वो आना बाकी है, तो उस वाले पार्ट के लिए वेट करो। तब तक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।